हर जो है यह एक क्रांतिकारी लड़का है, ये लड़ाकू लड़का है। इसके पिता ने भी पूर्वांचल और इस इलाके को दिल की गहराइयों से सम्मान दिया। हम गजब बात करते हैं, विचारधारा के दिल में है, पारिवारिक रिश्ता है, व्यक्तिगत रिश्ता है, विचार का रिश्ता बड़ा होता है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी से परिवार का भी और विचार का बड़ा है। तो कांग्रेस तो आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है, इंसानियत के लिए जाना जाता है। अस्पताल बर्बाद, जमुना बर्बाद, हवा बर्बाद, शिक्षा बर्बाद, पेरिस वाला रोड बर्बाद, शीला दीक्षित के कामों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। बादल थोड़ी देर आ सकते हैं, काली घटा हो सकती है, अमावस्या की रात भी होगी, अंधेरिया रात भी होगा, लेकिन उदय तो होना ही ना है। और उदय कांग्रेस ही है। हर तरह के कुकर्म को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। कांग्रेस का मतलब है दिल्ली, दिल्ली का मतलब है कांग्रेस। पीठ में छुरा भोंका है ST SC को, EBC को, पूर्वांचल को। नरेंद्र मोदी जी से तो कोई उम्मीद ST SC को नहीं। घर, किसान, MSP, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जनधन, आयुष्मान, कोई एक चीज किया हिंदू मुसलमान को छोड़ के? चुनाव आयोग और अडानी के पैसे को पहुंचा के एक काम बता दूं, पुलवामा किया, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान। ST SC को मिटाओ, आरक्षण को मिटाओ, जाति जनगणना को मिटाओ, खत्म करो। भाजपा हमेशा EBC और OBC के खिलाफ रहे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। बिहार पूर्णिया से 6 बार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ हैं और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में ये कांग्रेस के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या निर्दलीय सांसद अब कांग्रेस के हो गए हैं? हम गजब बात करते हैं, विचारधारा के दिल में है, पारिवारिक रिश्ता है, व्यक्तिगत रिश्ता है, विचार का रिश्ता बड़ा होता है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी से परिवार का भी और विचार का बड़ा है। तो कांग्रेस तो आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है, इंसानियत के लिए जाना जाता है, अमन के लिए, विकास के लिए, लोगों की जिंदगी में इकोनॉमी के लिए, हर तरह के कुकर्म को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। कांग्रेस का मतलब है दिल्ली, दिल्ली का मतलब है कांग्रेस। दिल की टुकड़े में, गहराइयों में। अलग बात है कुछ देर के लिए बादल आई थी, बादल आती है और सूरज को ढक देता है। सूरज कभी ढका नहीं जा सकता, चांद कभी ढका नहीं जा सकता। बादल थोड़ी देर आ सकते हैं, काली घटा हो सकती है, अमावस्या की रात भी होगी, अंधेरिया रात भी होगा, लेकिन उदय तो होना ही ना है। और उदय कांग्रेस ही है। इसीलिए हर जो है यह एक क्रांतिकारी लड़का है, ये लड़ाकू लड़का है। इसके पिता ने भी पूर्वांचल और इस इलाके को दिल की गहराइयों से सम्मान दिया। हर्ष राहुल गांधी जी के कैंडिडेट हैं। लोग शीला दीक्षित के विकास को याद कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से उब चुके हैं, उनके झूठ से, उनके नफरत से, उनके जो वो पीठ में छुरा भोंका है ST SC को, EBC को, पूर्वांचल को। नरेंद्र मोदी जी से तो कोई उम्मीद ST SC को नहीं, पूर्वांचल के लोगों को नहीं। लेकिन इन्होंने बीजेपी की बी टीम बन करके जो हमको ठगा और जिस तरीके से लूटा, पानी गंदा, 200 यूनिट बिजली पर पैसा ज्यादा है, सब कुछ, अस्पताल बर्बाद, जमुना बर्बाद, हवा बर्बाद, शिक्षा बर्बाद, पेरिस वाला रोड बर्बाद, शीला दीक्षित के कामों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और हमेशा सियासत की बात की, हमेशा लूट की बात की, हमेशा नफरत पैदा करने की बात की। तो इसीलिए जिसने पूर्वांचल को ठगा मारा, जिसने पूर्वांचल की खुशियां छीनी, उसको पूर्वांचल इस बार सबक सिखाएगा और पुनः अपने घर में जाएगा। जो वादे भाजपा के MP करके आए थे 8 महीने पहले, अब वही वादे इस वक्त जो भाजपा प्रत्याशी चंदन चौधरी है वो कर रहे हैं संगम बिहार के लिए। लग रहा है कि ऐसा हो भी पाएगा, मुमकिन भी है, क्योंकि MP नहीं कर पाए तो भाजपा कभी दुनिया में किया? 15 लाख जाली नोट, नोटबंदी, GST, 2 करोड़ नौकरी, घर, किसान, MSP, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जनधन, आयुष्मान, कोई एक चीज किया हिंदू मुसलमान को छोड़ के? चुनाव आयोग और अडानी के पैसे को पहुंचा के एक काम बता दूं, पुलवामा किया, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान। ST SC को मिटाओ, आरक्षण को मिटाओ, जाति जनगणना को मिटाओ, खत्म करो। भाजपा हमेशा EBC और OBC के खिलाफ रहे।
हमेशा एसटी एससी के खिलाफ रहे। भाजपा 90% जनता और मास के खिलाफ है इस कंट्री में, इसीलिए राहुल गांधी जोड़ी है। धन्यवाद। देखिए कि इस वक्त जो है लगातार लालू जी दिल्ली में पप्पू यादव कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हर्ष चौधरी के लिए प्रचार करते हुए इस वक्त वो संगम विहार में हैं और वो यही दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में, और जब वो सरकार बनेगी तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो सुधर जाएगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति जो है वो बहुत खराब हो चुकी है। आरक्षण नहीं मिल रहा है तो आरक्षण भी मिलेगा, तमाम तरीके की बातें वो कह रहे हैं। ये वही पप्पू यादव है जिनकी एक दहाड़ से पूरा संसद गूंज उठा था। खैर देखते हैं कि आखिर क्या होता है। 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी का नतीजा हम सबके सामने होंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान। हिंदुस्तान की जो आजादी है, गौर से सुनिएगा। दूसरा चीज किसान, 11 सालों में 2 साल से पंजाब हरियाणा का किसान और देश का किसान रो रहा है रोड पे। 1300 किसान मर गए, 1300। गौर से सुनिए। और किसान बैठा हुआ है। जब अगला चुनाव आया तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी बात मानो, आप पीछे हो जाओ, आंदोलन वापस ले लो, मैं एमएसपी लागू कर दूंगा। 1 साल तक 900 किसान बने, नहीं सुना। चुनाव आया तो ये झूठ बोला। क्या क्या झूठ बोलते हैं वो सुनिएगा। और चुनाव आते ही नरेंद्र मोदी जी का एक हाथ पैर पर और दूसरा हाथ गर्दन पर, और अरविंद केजरीवाल उसके बाप निकले। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। एक का बेटा पेशाब कर रहा था बिहार में, बोला संस्कार नहीं दिया तुम्हारा बाप, ये खड़े पेशाब किया जाता है। बोला चलो इसके बाप को कहते हैं, तो बाप की मले पर से पेशाब कर रहा। अब ये बाप बेटे का जो हाल है सो बताए। तो नरेंद्र मोदी जी ने फिर छोड़ दिया सड़कों और देश का किसान सड़कों पर। आइए हम ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी की बात करते हैं। राहुल गांधी जी जो हमारे नेता नहीं है, मेरे पर्सनली हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं आपको भी पता है कि पप्पू यादव जो कोरोना से न डरे, जो कभी मुंह में मास्क न लगाए। जब पूरी दुनिया कोरोना से डर रही थी तो हम अकेले कोरोना को डरा रहे थे। 5 महीना हम जेल में रहे, 10,000 से ऊपर लाश उठाए बिहार में। लगभग बिहार के सारे अस्पताल हम कोशिश किए लोगों को बचाने का। पटना के बाहर में मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने कहा कि सर ब्लड इन्फेक्शन हो गया, जल्दी से आप एडमिट हो जाइए, नहीं तो जीवन खतरे में है। हमने डॉक्टर से पूछा ये जीवन कब तक खतरे में? कहते 2 से 3 दिन। हमने कहा जब तक पटना के लोगों का पानी नीचे नहीं जाएगा और खाना जब तक बच्चों को हम नहीं खत्म करेंगे तब तक हम नहीं लौटेंगे। हम चुप रहिए, पीछे मन पर मत बोलिए। हम पटना में लगे रहे, मेरा ब्लड सड़ गया, पानी नीचे गया, लोग साफ सुथरा हुए। हम यहीं पीएल कपूर में एडमिट हुए। डॉक्टर से पूछे हम अब क्या स्थिति है, कब मरेंगे? तो डॉक्टर कहता है भैया तो आश्चर्य है कि आप आदमी है कि क्या है। हमने कहा कि इंसानियत बच जाए और हम मर जाए तो ज्यादा अच्छा। पप्पू यादव का जो काम है दुनिया में आने का, वो जिंदा रहने के लिए नहीं। हम पैदा हुए आम आदमी की खुशियों के लिए। हर व्यक्ति के जिंदगी को आजादी से जिए, वो मुस्कुराए।
हम अपने दान के लिए नहीं आए। इसीलिए आप इस बात को जानते हैं, अरविंद जी या नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे तीसरा जो काम किया, उन्होंने इस कंट्री में नौकरी खत्म कर दी और ईबीसी और ओबीसी पर हमला बोला। कैसे बोला? ओबीसी ईबीसी पर हमला वो आपको शुरू करते हैं। देखिए, वो संविधान को डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकता था। उनके मन में है अंबेडकर जब तक जिंदा रहेगा तब तक एसटी एससी कंप्लीट रूप से ये जो हम लड़ाते हैं या कट्टर हिंदू बनाते हैं वो नहीं बन पाएगा। अंबेडकर को जिंदा नहीं रहने दो, इसके लिए उन्होंने रास्ते निकाले।